आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। सतगुरु चिंतन में जो लोग रहते तो क्या यम की फांसी भी लगती नहीं है। कोई दूसरा तो नहीं हस्ती दूसरी कोई हस्ती नहीं है। दूसरी कोई हस्ती, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। काफी विलंब हो गया है और आप लोग धैर्य और बड़े ही धैर्यवान श्रद्धावान हैं जो इतने अभी 11 बजने को है, फिर भी यदि हम लोग यहाँ पर विराजमान है, बैठे हैं। श्री चेयरमैन साहब और सभी हमारे गुरु महाराज के गणमान्य भक्तगण हैं, सभी लोगों ने काफी मेहनत परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और श्री रमेश जी जो काफी मेहनत कर रहे हैं और पूरा ही यह क्षेत्र हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्तों में से है और सबके ऊपर गुरु महाराज की असीम कृपा अनुकंपा है। उनको जो जहाँ से याद करना है, सबको उन भक्तों पर कृपा बरसती है। पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर शरीर से नहीं है, किंतु उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान सजीव दिखाई दे रहा है। और ऐसे जो स्वरूपस्थ पुरुष हैं, उनको श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से जो जहाँ भी याद करता है वे सदैव विद्यमान रहते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए कहा गया कि संपूर्ण जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रुमः गंगम वारि समस्त वारि पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृतः संस्कृता शुद्ध शिरो वाराणसी मेदनी सर्वा वस्त्र तिरस्य वस्त्र विषया दृष्टे परब्रह्म। जिन्होंने उस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं, ऐसे सद्गुरु के लिए कहा गया, ऐसे महापुरुष के लिए संपूर्ण जगदेव नंदनवन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेदी सारभूत है। और भी उनकी जो चेष्टाएं हैं सब परमार्थ नहीं है।
उनके लिए संपूर्ण भूमंडल काशी मुक्ति क्षेत्र ही है। ऐसे संत महापुरुष का जो दर्शन करते हैं, उनका शरण सानिध्य पाते हैं, उनकी टूटी फूटी सेवा में संलग्न रहते हैं और उन महापुरुष का कृपा वरदान आशीर्वाद सभी भक्तों पर समान रूप से बरसता है और ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए उन महापुरुषों की अमोल कृति है गीता, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है यथार्थ गीता, जो आजकल घर घर गीता का पाठ आरंभ हो गया है और यहाँ पर भी गीता पाठ हुआ है और सभी अनुरागी भक्तगण गीता के अनुशीलन से लाभान्वित हो रहे हैं और उनको गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं बताया कि इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में रहेगा उसके समान प्रिय करने वाला कोई नहीं होगा और जो सुनेगा सुनकर हृदयंगम करेगा वह उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह से गीता के अध्ययन मनन श्रवण सबका फल है, सबका महत्व है और सभी श्रद्धालु भक्तगण उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जब तमाम शास्त्रों का और चारों पुराण जितने भी शास्त्र सबकी संरचना करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन में ही शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मान गीता एक पूर्ण शास्त्र है जो भगवान की श्री मुख से निकली हुई वाणी है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि गीता मानव मात्र का अतर्क धर्म शास्त्र है, फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की क्या आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया कि इति गुह्यतमं शास्त्रं निधमुक्तं मया कि अर्जुन गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इसी विधि के अनुसार विचार कर फिर जैसा करना चाहता है वैसा कर, किंतु सत्य यही है, सोच यही है और मानव मात्र का अतर्क धर्म शास्त्र है गीता। इसका उपदेश मैंने तुम्हें किया और आगे बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां, वह ईश्वर कहाँ है तो बताया कि वह ईश्वर संपूर्ण भूतादि प्राणियों के शरीर में वास करता है और हम सतत श्रद्धा से भावना से समर्पण से उन प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु को कहीं से आना नहीं होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो जाना, वह प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में उनका निवास है। उनको खोजने का ढूंढने का तरीका एकमात्र भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न देवता काठ बनाते हैं, पत्थर में, पानी में, उनके रहने का एकमात्र स्थान है श्रद्धा भाव समर्पण विश्वास। जय संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर सार, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम किसी ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो उन महापुरुष की कृपा प्रसाद से हमारा साधन भली प्रकार प्रशस्त हो जाता है और ऐसे सद्गुरुओं की कीर्ति विद्या को हासिल करने के लिए हमें कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। गुरु ग्रह परम गए रघुराई
अल्पकाल विद्या श्रेयाई। सद्गुरुओं की कुल की विद्या को हासिल करने के लिए केवल हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का। ईश्वर पथ में, भगवान की भक्ति में कोई जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि मेरे पूजन का, भक्ति का बहुत ही सुगम तरीका है कि पत्र, पुष्प, जल, फल जो कुछ भी हो, जो भक्त भक्ति श्रद्धा से, समर्पण के साथ मुझे अर्पित करते हैं, उनका मैं सब कुछ खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ, फल का विधान बनाता हूँ। और आगे कहा कि अर्जुन सृष्टि में न तो मेरा कोई प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। प्राय समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूर कर्मी है, इसे भजन का, भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि अब पीछे दुराचारों भजते मां अनन्य भाव। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे भजता है तो साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह कर्म निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। इस भजन से मात्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ कर्म वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, उस पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए अन्य जितनी भी योनियां हैं सभी भोगने के लिए है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्माणि बंधे मनुष्य लोके, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, जो दुर्लभ है, आज है तो कल नहीं रहने वाला है। इसलिए भजन का सच्चा अधिकारी मानव मात्र है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उसको भजन करने का सबको समान रूप से अधिकार है। बहुत से ऐसे मानस में ऐसे पात्रों का नाम दर्शाया गया। स्वपच सबल खस जमन जड़, पामर कोल किलार, नाम जपत पावन परम होत भुवन विख्यात। ईश्वर नाम जप में, भक्ति में वह महिमा है कि जघन्य अपराधी भी उसके सारे पापों का शमन हो जाता है, वह पूरे कर्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि अध्ययनशील व्यक्ति के पास मूर्खता नहीं आता और ईश्वर नाम जप करने वाले व्यक्ति के पास पाप नहीं आता। जप्यं पवन सुत पावन नामू, अपने बश कर राख्यों रामू। नाम जप में वह शक्ति है, वह महिमा है कि स्वयं आराध्य देव परमात्मा भी बश में हो जाते हैं। इसलिए भक्त का कहीं भी भक्त प्रभु को याद करता है तो प्रभु को कहीं से आना नहीं होता है, केवल श्रद्धा समर्पण होना चाहिए और धैर्यता होना चाहिए भगवत पथ में। जैसा कि आप सब लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे, उसी धैर्यता से भगवान के गुरु महाराज के भजन में, सिमरन में लगे थे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्जुन तेरा कर्म करने में ये अधिकार हो,
और फल में कभी नहीं, और करने में अश्रद्धा भी न हो, श्रद्धा से पूरित होकर लगा भरना और योगक्षेमा भावना। और जब भक्त ऐसा सबोर से मन को एकाग्र करके उन प्रभु के प्रति आस्थावान हो जाते हैं तो संपूर्ण योग क्षेम का निर्वहन वे प्रभु भगवान स्वयं करते हैं कि भक्त को कहाँ कठिनाई है, कहाँ खतरा है और भक्त को क्या चाहिए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान। इसलिए भक्ति पथ में केवल धैर्यता की आवश्यकता होती है। श्रद्धा से हम धैर्य पूर्वक लगे रहें। एक जंगल में दो संत तपस्यारत थे, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे और एक बरगद के पेड़ के नीचे। उसी मार्ग से प्रतिदिन भगवान के दरबार में नारद जी आया जाया करते थे। तो एक दिन बरगद के नीचे बैठे संत ने कहा कि प्रभु से पूछिएगा कि हमें कब दर्शन देंगे। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत ने कहा। जब भगवान के दरबार में नारद जी पहुंचे और यह प्रश्न रखा तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि कहिएगा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे संत से कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद हम अवश्य दर्शन देंगे। और यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत के लिए कहा। नारद जी आकर बताए तो बरगद के नीचे बैठे संत ने धैर्य का खो दिया कि न मालूम कितने पेड़ में पत्ते हैं, कितने वर्ष लग जाएंगे और इसके बाद भी प्रभु दर्शन देंगे कि नहीं। और अपना बोरिया बिस्तर समेटे और चलते बने। और जब यही बात इमली के पेड़ के नीचे बैठे संत से बताया तो उनकी इतनी लौ लग गई श्रद्धा से पूरित होकर के कि प्रभु के भजन में, सुमिरन में, चिंतन में, ध्यान में लग गए और उनकी अगले ही पल समाधि लग गई और प्रभु अगले ही क्षण उन्हें दर्शन दे दिए। क्योंकि प्रभु को कहीं से आना नहीं होता, वो तो सर्वत्र कण-कण में व्याप्त है। भक्तों ने जितनी श्रद्धा से, भावना से उन प्रभु को याद करता है तो प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम मधुर से मधुर है, पावन से भी पावन है, मंगल से भी मंगलमय है। सबको हमारे महापुरुषों, शास्त्रों का यही आदेश है कि परमात्मा का नाम हम किसी भी अवस्था में हों, उठते बैठते, सोते जागते, अपने ड्यूटी को करते हुए हम परमात्मा को कभी न विसारे। कर्म एक आराधना जही विधि रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। कर्म है एकमात्र आराधना जिससे कि वे आराध्य देव परमात्मा हम पर रीझ जाए और हर पल उनका नाम हमारे मन पर, मस्तिष्क पर बना रहे। क्योंकि परमात्मा ये कैसे सर्वोपरि सत्ता है जो सबके ऊपर विराजमान होता है। जब हम उन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं तो हमारे संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है। कथा आता है कि एक बार जब सागर पर सेतु बन करके तैयार हुआ, नल और नील सभी वानर सेना के द्वारा, तो प्रभु राम जब आकर उस पर खड़े होते हैं तो उनके दर्शन के लिए सभी जलचर आ जाते हैं। तो एक अलग से पुल जैसा बन जाता है। तो वानरी सेना ने तर्क रखा कि भगवान आप जानते थे ये हमारे दर्शन को आएंगे, तो ये व्यर्थ का हमसे श्रम क्यों कराया गया। इनके माध्यम से हम सागर को पार कर सकते थे। तो प्रभु हंसते हुए से बोले कि व्यर्थ का श्रम नहीं है। यदि तुम पुल बनाते नहीं तो हम आकर के कहाँ पर खड़े होते।
वस्तुतः साधक के द्वारा, प्रतीक के द्वारा हम नाम का इतना यजन करें, इतना भजन करें कि नाम और नियम के द्वारा नाम का यजन करते करते फिर पुल जैसा बन जाते हैं। फिर वह साधक प्रतीक कभी संसार सागर में नहीं गिरता, वह उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होकर के परम श्रेय का भागी बन जाते हैं। इसलिए मानव जीवन की यही सार्थकता है, यही खूबसूरती है कि हम सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें जो कुछ भी ड्यूटी मिली हुई है, देश सेवा, समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, और जो कुछ भी हम जिस भी कार्य में लगे हैं, उन सभी कार्यों को करते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग अपनाएं और उस मार्ग पर चलने के लिए हमें ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपनाना होगा जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। हम जब ऐसे स्वरूपस्थ महापुरुष के प्रति श्रद्धा से पूरित होते हैं, आस्था के साथ उनके प्रति समर्पण की भावना से लगते हैं, तो वे महापुरुष जन हमारे संपूर्ण योगक्षेम का निर्वहन करते हैं। श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। जब हम इस तरह से लगते हैं तो हमारे मन का संपूर्ण समाधान होने लगता है। हमारे मन के अंतराल में जो कुछ तर्क उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण समाधान हमें अंतर जगत से मिलने लगता है। हमारा मन जो बाह्य विश्वों में, संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसका भाग दौड़ बंद हो करके मन उन चरणों में रक्त हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आव ही जासु। जो जानने योग्य वस्तु है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, उसकी भली प्रकार हमें जानकारी होने लगती है, अनुभूति होने लगती है। इसलिए मन एक वाक्य का उपदेश करके यदि गुरु महाराज उस पर चलने का, साधन पथ पर चलने का मार्ग बता देते हैं, तो सृष्टि में कोई ऐसा द्रव्य नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। उनके ऋण से ऋण होने का एक ही तरीका और एक ही माध्यम बताया गया कि हम उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें, उनके गुरुत्व को अर्जित कर लें, तभी हम उनके ऋण से ऋण हो सकते हैं। इसलिए गीता एक गुरु शिष्य संवाद है, भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में है और अनुरागी पथिक अर्जुन शिष्य के रूप में। जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था और एक ही क्रम में 24 प्रश्न किया और जो कुछ नहीं पूछ पाया, उन सभी गूढ़ तथ्यों का रहस्य उद्घाटन भगवान कृष्ण ने स्वयं किया।